हम लोग जो पढ़ रहे थे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, तो लास्ट क्लास 2 क्लास में हम लोग उसका कैलकुलेशन देखे कि हम लोग कंडुइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग उसका वायर फेज वायर न्यूट्रल वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो पहले क्लास में हम लोग आज इसके पहले देखे थे सब सर्किट 1 के लिए, तो यहाँ पे अब हम लोग सब सर्किट 2 में हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग फेज और न्यूट्रल का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 1 में क्या था हमारा कैलकुलेशन, थोड़ा सा यहाँ पहले हम लोग स्विच बोर्ड में गए, स्विच बोर्ड के फेज को स्विच बोर्ड में ले गए, स्विच बोर्ड के बाद हम लोग क्या किए, तीनों अप्लायंसेस में ले गए, न्यूट्रल को क्या किए हम लोग अप्लायंसेस में कनेक्ट करते हुए सभी पॉइंट में लूपिंग के थ्रू कनेक्ट कर लिए हम लोग तीनों अप्लायंसेस में, और उसका सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं हम फिर से यहाँ पे हमारा जो प्लान था लेआउट जो घर का बिल्डिंग का, हम एक बार फिगर बना लेते हैं कि थोड़ा सा और हम लोगों को रिकॉल हो जाएगा। ये एक सिंगल रूम का है, इसके बाद जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे वो बड़े 2 रूम 3 रूम, लेकिन उसको बनाने के पहले हम लोग को ये एक रूम का जो है इसको बेहतर समझ लेना होगा। तो जब हम सर्किट बना चुके हैं, कैलकुलेशन वायर का कर चुके हैं सिंगल सब सर्किट 1 के लिए, जो कि हमारा सब सर्किट 1 में क्या था, 2 हमारा बल्ब था, 1 हमारा फैन था। इस सब सर्किट को बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं है, हम इस सर्किट को नहीं दिखा रहे हैं सब सर्किट 1 का अप्लायंसेस को। यहाँ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है अंदर घुस के इस साइड के जब खड़ा होंगे, तो ये जो दीवार है तो इसके अंदर से मतलब घर के अंदर से हम लोगों ने प्लान किया था लगाने का। इसका नाम ए दिए थे, यहाँ से इसको दिए थे बी, यहाँ आ गए थे सी, फिर ये सामने के फ्रंट की दीवार को हम यहाँ बना देते हैं, सी से यहाँ डी, डी से यहाँ नीचे गए थे एफ, एफ के बाद यहाँ जी, जी के बाद यहाँ फैन तक हम गए थे। फैन का नाम क्या नाम दिए थे, फैन का बताओ, कोई याद है? जी सर जे, जे जे ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम दिए थे एम, और इसके बाद जो ये बोर्ड यहाँ एम से जो नीचे हम आएंगे इसको हम लोग एन दिए थे। तो यहाँ पे तो क्या है कि फेज और न्यूट्रल वायर कहीं नहीं जाना है, सीधे हमारे कहाँ आएगा, तो सब सर्किट में आएगा, सॉरी सीधे हमारे कहाँ आएगा, तो जो ये हम लोग पॉइंट बनाए हैं तो इसका हम लोग 15 एम्पेयर का क्या किए थे कि सॉकेट था और उसका स्विच था एक ही साथ था, इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट किया था। ये मेरा डीबी था, डीबी जो फेज वायर था यहाँ से निकल के आया, इसमें कनेक्ट, सॉरी इसमें नहीं कनेक्ट हुआ था, एक सेकंड, फेज वायर आया था, अगर इसमें कनेक्ट कर देंगे तो हमेशा चार्ज हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे कनेक्ट करके रख दें तो ये स्विच का कोई मतलब ही नहीं है, ये हमेशा चार्ज रहेगा, है ना। तो इसको हम कनेक्ट यहाँ किए थे, जो न्यूट्रल वायर था इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट किए थे, बीच इस पे अर्थिंग कनेक्टेड था। तो हम देख रहे हैं ये 2 वायर जो रन कर रहा है, पूरा इंटायर साथ में 2 वायर रन कर रहा है, फेज और न्यूट्रल। तो हम लोग अगर उसका सीधा जो एक डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके इंटू अगर 2 कर देंगे तो हमारा सब सर्किट 2 का फेज वायर निकल जाएगा, फेज वायर का लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उस चीजों को, लेंथ वायर required for सब सर्किट 2। सब सर्किट 2 में क्या लगा के रखे हैं हम लोग, पावर पॉइंट लगा के रखे हैं, एक पावर पॉइंट हमारा नंबर 1 है। तो अब पाथ क्या होगा, पाथ देखो यहाँ से, पाथ हम लोग क्या क्या बनाए थे, कहाँ गया फिगर में, एक सेकंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे इन सब से जो ये जो हम छोटा छोटा यहाँ फिगर बनाए हैं, इन सब से हम लोग पाथ निकालेंगे, कैसे कैसे जा रहा है। तो यहाँ देखो पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, बी, यहाँ से ए बी सी, फिर डी होते हुए एफ, जी, जी के बाद जे, जे के बाद एम, एम के बाद एन। यही पाथ होगा हमारा चलने का वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिर से लिख लेते हैं, फिर डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, क्या होगा हमारा ए बी सी डी एफ जी जे एम एन। अब देखो थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेशन अगर हम एक बार सीख जा रहे हैं तो हम लोगों को याद हो जाएगा, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सर्किट डायग्राम हम लोग याद रखे, सॉरी
जो हमारा लेआउट है ना, अगर हम बिल्डिंग का थोड़ा सा याद रखें, अगर हम कैलकुलेशन पहला सर्किट का खुद किए तो हमको याद हो जाएगा। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो भाई 0.5 है। बी से सी का कितना है, 0.5 है। सी से डी कितना है, 2 है। डी से एफ कितना है, 0.5 है। एफ से जी कितना है, 0.5 है। जी से जे कितना है, तो 1.75 है। जे से एम कितना है, तो 2.5 है। एम से एन कितना है, तो 2.5 है। देखो ये क्या हम किए, जब हम ए से बी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ए से बी गए, तो ए से बी हम थोड़ा तुरंत ध्यान लगाए, मेरे दिमाग में लाया कि हाँ वो सिंगल रूम का मेरा है। सिंगल रूम में हम क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए हैं, उससे हम वर्टिकल रन कितना गए थे, तो 0.5। वर्टिकल के बाद क्या किए थे, हॉरिजेंटल रन चले थे बी से सी, वो कितना था, 0.5। इसका सी से डी क्या था, तो वो भी मेरा हॉरिजेंटल रन था। हॉरिजेंटल रन सी से डी, डी से एफ क्या था, वो भी हॉरिजॉन्टल रन था सेंटर में आने के लिए, फिर 0.5। फिर वहां से वर्टिकल चढ़े, सीलिंग पे आए। सीलिंग के बाद फिर हम कहाँ गए, फैन तक गए। फैन के बाद कहाँ गए, तो फिर हम दूसरे सीलिंग के कॉर्नर में गए, जहां से हम उतरेंगे कहाँ पे, तो पावर पॉइंट के लिए। तो ये कितना टोटल हो जाएगा, इसको जोड़ के बताओ। 0.5, 0.5, 2, 2.5, ये हो जाएगा 1 प्लस 10.75 2 प्लस 1, 10.75, 10.75 मीटर। लेकिन ये हम क्या सिंगल वायर का किए हैं, लेकिन यहाँ क्या चलेगा, फेज भी चलेगा उतना और न्यूट्रल भी उतना ही चलेगा। तो 10.75 मीटर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.7, 1.5 हो जाएगा, तो 20, 21, तो 21.50 मीटर। लेकिन ये क्या है, इस लेंथ से तो हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कटिंग और फिटिंग के लिए भी हमको इसका लेना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि 20 मीटर प्लस 20% ऑफ 21.50, तो 21 का 24 मीटर हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ क्या अप्रोक्स 25 मीटर। मान लो अगर हम 25 मीटर वायर मंगा लेते हैं, तो हमारा जो सब सर्किट 2 है, सब सर्किट 2 का जो हमारा कैलकुलेशन, जो इंस्टॉलेशन का काम है, वो 25 मीटर से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होने जा रहा है 25 मीटर से हमारा। तो ये जो तरीका था हमारा कि हम लोग सबसे पहले कंडुइट बिछा लिए, इस एक सिंगल रूम का जो हम एग्जांपल लिए थे। सिंगल रूम में सबसे पहले हम लोग लोड कैलकुलेट किए। लोड कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या किए कि सब सर्किट डिसाइड किए। किस कंडीशन में सब सर्किट डिसाइड किए कि, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बोलता है कि पावर पॉइंट के लिए अलग सब सर्किट रखना है हम लोगों को, और लाइट पॉइंट के लिए अलग सब सर्किट रखना है। ठीक है भाई, पावर पॉइंट के लिए अलग बोल रहे हैं तो हम रख देते हैं, लाइट पॉइंट के लिए अलग बोल रहे हैं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सब सर्किट होगा उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। एट ए टाइम पावर, इसके पावर पॉइंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, पावर पॉइंट के लिए क्राइटेरिया बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट के लिए, और कितना वाट है, तो 3000 वाट तक हम कनेक्ट कर सकते हैं एक सर्किट में, वन सर्किट में। सेम कंडीशन लाइट और फैन के लिए क्या बोलता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, कि हम यहाँ मैक्सिमम आउटलेट 10 या 800 वाट से ज्यादा नहीं कनेक्ट करना है हमको एक में, 800 वाट। ठीक है, तो इसका एक सर्किट के लिए, तो ठीक है, इन दोनों कंडीशन से लेते हुए हम कर लिए। हमारा इसमें एग्जांपल में कितना था, तो 2 बल्ब था, एक फैन था। टोटल लोड यहाँ हो रहा है 120, 200, इसका हो रहा है 220, तो हमारा वाट हो रहा है। एक पावर पॉइंट था, तो ये क्या था हमारा, एक पावर पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, 1000 वाट हो जाता है। तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक ही सर्किट में हम काम यहाँ कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस को देखते हुए हम लोगों ने सब सर्किट निकाला। सब सर्किट निकाल के इसके बाद जो हम लोग देखें सर्विस कनेक्शन का वायर का, हम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पहले जो वायर लगेगा सर्विस कनेक्शन, उसका रेटिंग हम कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद क्या किया, हर सर्किट का इंडिविजुअल लोड से हम कैलकुलेट कर लिए उस सर्किट में कितना वायर लगेगा। इसके बाद जो पाथ हम लोग डिसाइड किए, इसके बाद हम लोग क्या किए कि एज्यूम किए कि हम स्विच बोर्ड किस हाइट पे लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किस हाइट पे लगाएंगे, कंडुइट किस हाइट पे सीलिंग पे बिछाएंगे, किस हाइट पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। जब ये सब एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं, मान लिए, इसके बाद हम क्या किए, कंडुइट को बिछा दिए। कंडुइट बिछा के जब प्लस्तर हो जाता है, फिटिंग हो जाता है, तब उसके बाद वहां पे वायर रन किया जाता है। तो अब हम क्या किए कि मान लो हम अंदाज से वायर मंगाएंगे। एक होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए कि मान लो फेज न्यूट्रल के लिए 25 मीटर, लेकिन देखने में हमको लगेगा यार नहीं होगा, ऐसा करिए एक कॉइल वायर मंगा लीजिए। तो हम बहुत ज्यादा वायर भी मंगा के लाएंगे
एक्सेसिव वायर, तो वो भी वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि वहां पे हमारा जब तक वो कंज्यूम नहीं होगा, कहीं हम उसको इन्वेस्ट करके उससे पैसा कुछ ना निकालें, तब तक वो क्या होता है, हमारा पैसा फंस जाता है। कम हम मंगा लेंगे तो हमको हो सके दोबारा लाने जाना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। तो क्या किया जाता है, रफ इस तरीके का कैलकुलेशन करके हम लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा हम लोग जरूरत से ज्यादा ही मंगाते हैं मटेरियल, कि कहीं पे अगर कोई भी रूट डाइवर्ट करना पड़ गया। ये तो हम क्या किए, इमेजिन करके यहाँ पे बनाए हैं, हम एग्जैक्ट बिल्डिंग को नहीं देखे हैं। हो सके हम जब कोई रास्ता सोचे हैं, उस रास्ता में कुछ ऐसा पिलर है जिसको हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। या तो हमको वायर को जब स्ट्रिप जब कनेक्शन करना है, तो हो सके थोड़ा ज्यादा वायर हमारा कंज्यूम हो जा रहा है, क्योंकि वायर कंज्यूम करने का डिपेंड करता है किस पे, तो जो वर्कमैन हमारा काम कर रहा है उसके काम के तरीके पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम वायर 20% यहाँ एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, हमारे हिसाब से अब काम हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का मतलब कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा हम सरप्लस ही मंगाते हैं कि हमारा काम किसी भी सूरत पे ना रुके और इंस्टॉलेशन का काम हमारा हो जाए। ठीक है। यहाँ अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए लेंथ ऑफ कंडुइट, लेंथ ऑफ वायर, सब सर्किट 1 के लिए भी, सब सर्किट 2 के लिए भी। अब अगर हम जब लेंथ ऑफ वायर निकाल लिए, कंडुइट निकाल लिए, ठीक है, इसके पहले जब हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का स्पेसिफिकेशन भी हम लिखवा दिए थे, 250 वोल्ट 15 एम्प पे, तो हम उसको भी निकाल चुके थे। मेन स्विच को भी हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो इस सब कैलकुलेशन निकाल चुके थे। अब एक रूम का जो कैलकुलेशन है, तो इसमें अब हम लोग जब किसी को भी कॉस्टिंग देंगे, मतलब निकालेंगे कि हमको कि कितना इसमें हमको खर्चा आएगा, हम आपसे कितना लेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट का शेड्यूल बनाना होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब एक चीज मान लो लेबर कॉस्ट करना है, तो हम बोल रहे हैं कि लेबर कॉस्ट एक दिन में 2 पॉइंट ही मेरा कनेक्ट करता है, मतलब पूरा इसमें, जिसमें होगा कटिंग, फिटिंग। ठीक है, तो हमारा इसमें हम देख रहे हैं 4 दिन का, एक लेबर, सॉरी एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन करते हैं, इलेक्ट्रीशियन प्लस 1 हेल्पर। ठीक है, 1 हेल्पर, तो ये हमारा 4 पॉइंट है, तो 2 दिन लगेगा इसको। मान लो हम एक रफ बात बता रहे हैं, 2 दिन में कैलकुलेशन, 2 दिन में ये काम करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रीशियन मेरा 800 रुपीज लेता है एक दिन का, और एक हेल्पर का चार्ज है ₹500, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300। और ये काम कितना करेगा, तो गुना 2 हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट ही मेरा इसमें ₹2600 का निकल रहा है ना। ठीक है, यस सर। तो जब मेरा लेबर यस सर। कॉस्ट यहाँ 2600 निकल रहा है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल जो होगा, एस्टिमेशन चार्ट बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे मटेरियल का। तो उसमें क्या करेंगे, वो हम लोग पहले इसको कैलकुलेशन सीख लेना, तभी हम उसमें डिटेल में जाएंगे। लेकिन हम एक रफ बता रहे हैं कि जैसे हम मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो देखते होगे तुमको जो बिल देता है उसमें, या तुमको जो रफ पर बना के देता है एस्टीमेट, तो उसमें कुछ इस तरीके का कॉलम्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, यहाँ पे फिर लिखता है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यहाँ पे होगा यूनिट, यहाँ पे होगा क्वांटिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे होगा रेट, फिर होता है पर, फिर होगा टोटल कॉस्ट, इसके बाद आएगा ये रिमार्क्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि तुम लोग को इसमें करना क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम वहां पे निकाले थे, एक नंबर यहाँ लिखेंगे। एक नंबर हम क्या लिखेंगे, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे हमको स्विच, मेन स्विच का था डीपीआईसी स्विच फ्यूज, हम लोग लिखे थे डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, स्विच फ्यूज।
कितना चाहिए था? ये स्विच जो होता है वो पीस में, मतलब जो मेन स्विच होता है वो पीस में आता है, केजी में आता है, लीटर में आता है कि दर्जन में आता है? पीस में आता है सर। में आएगा सर। तो यूनिट इसका क्या होगा? नंबर होगा। कितना हमको चाहिए? एक ही चाहिए। रेट मान लो इसका 300 रुपया है। पर पीस है कि पर है तो ईच पीस होगा। अगर मान लो दर्जन में होगा, 300 रुपया दर्जन है, तो हम लिखेंगे 12 पीस या दर्जन लिखेंगे, या मीटर में आता है तो 100 मीटर, 100 मीटर जो है। फिर यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 300। इसके बाद मान लो अगर हमको वायर लिखना है, ठीक है, हम वायर, यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है वायर, हम लिखते हैं 1.5 mm का, 1 mm या 2.5 mm करो, 2.5 mm। अगर 2.5 mm वायर किस में आता है? यूनिट क्या होता है इसका? तो मीटर होता है। हमको कितना रिक्वायर्ड है? 25 मीटर। अब ये इसका रेट, इसका जो रेट है, हम बोलते हैं इसका रेट है 900 रुपया, 900 रुपये, ठीक है। हाँ, 900 मीटर, 900 रुपया हर 100 मीटर का, ठीक है। तो अब हम पर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि 25 मीटर का मेरा क्या रेट होगा। यस सर। तो जो भी यहाँ पे एक्स अमाउंट आएगा वो लिखाएगा, ठीक है। ये किसके लिए अगर हमको लिखना है तो हम ये लिख देंगे पावर पॉइंट के लिए, रिमार्क्स में पावर पॉइंट को हम इससे कनेक्ट करेंगे 2.5 mm। मान लो 1.5 mm का हमको वायर चाहिए, मीटर में आता है। कितना चाहिए था? हम यहाँ पे शायद 42 मीटर निकाले थे। ये आता है मान लो 800 रुपया का, कितना? तो 100 मीटर का। तो इसमें वाई अमाउंट है कहाँ? तो ये लाइट और फैन के लिए करेंगे। तो इस तरीके का हम लोग शेड्यूल बनाएंगे मटेरियल और कॉस्ट का। तो अब ये जब हम कॉस्ट का पूरा एक एक आइटम हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। एक एक आइटम को हम यहाँ मेंशन करेंगे कि हमारा यहाँ किस चीज के लिए, क्या के लिए चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लेबर कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। जो हर चीज का पूरा डिटेल हम ये लास्ट में बताएंगे, डिटेल करते हुए यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? लेबर कॉस्ट लिखेंगे। लेबर कॉस्ट हमारा कितना है? तो अभी हम निकाले थे 2600 रुपया, ठीक है। रुपीज 2600 मेरा लेबर कॉस्ट लगेगा। इसके बाद याद करो, एक वर्ड हम बताए थे, कंटेंजेंसीज, कुछ बताए थे, याद आ रहा है? यस सर। कंटेंजेंसीज होता है कि मान लो अगर किसी भी तरीके का कुछ बढ़ जाता है, जैसे तुम्हारा फ्लड के कारण, सरकार के पॉलिसी के कारण कुछ भी यहाँ हमको बढ़ता है, तो हम उस रेट को बढ़ाएंगे। तो कंटेंजेंसी भी हम कितना लेंगे? तो हम यहाँ पे 10% लेंगे। फिर इसका जो मेरा इसका आएगा, मान लो यहाँ पे आता है 9,000 रुपया, ग्रैंड टोटल आ रहा है 9,000 मान लो हमारा इसका जो टोटल आता है सबको जोड़ के, तो रुपीज 9,000 का 10% 900 होगा। तो जो हम कोटेशन करेंगे 9,900 का करेंगे रुपीज। तो इस तरीके का शेड्यूल हम बनाएंगे कि मटेरियल हमारा क्या लगेगा। तो इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। पहले हम लोग को देखना है कि हम जो ये कैलकुलेशन पार्ट है तो इसको हम लोग बढ़िया से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें अगर कहीं भी किसी तरीके का दिक्कत होता है तो पहले हम लोग उसको सीख लेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो भी हम पार्ट बता रहे थे कि जो शेड्यूल ऑफ मटेरियल बनाना है, वो कुछ नहीं है, वो डिपेंड करेगा ऊपर जो हम कैलकुलेशन किए, कितना वायर, कितना कंडक्ट, कितना स्विच, कितना वहां पे नेल्स लगना है, कितना वहां पे हमारा सीलिंग रोज लगना है, कितना हमारा ब्रैकेट लगना है, होल्डर जो कि हो गया बल्ब का। तो ये सब चीज के लिए